हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2E के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे कि प्रश्न को आप सरल करना सीख सकें। अगर आधा अधूरा देखेंगे तो आप प्रश्नों को सरल करना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया गया है कि निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमें दशमलव वाली संख्या दी गई है। ठीक है, यानी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा कि दशमलव वाली संख्या का अगर हम जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते समय हमें दो दो का जोड़ा बनाते चलता है। ठीक है, तो दशमलव वाली संख्या हम दशमलव के पास जाएंगे और इधर की संख्या का इस पीछे से जोड़ा बनेगा और इधर की संख्या का इधर से, यानी ये 2 और ये 1 इस तरह, और पीछे का इधर से 2 2 पीछे इस तरह चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है हमें, तो आइए पता करते हैं। 4 7 7 दशमलव 4 2 2 5। ठीक है, सबसे पहले किस टेबल से जाएगा ये, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले अकेला 4 था ना, यानी अकेला 4 था, इसे कटाना है। तो किस टेबल से कटेगा, 1 के या 2 से? 2 से 2 दूनी 4। वर्गमूल जब निकालते हैं तो हमें संख्याओं का वर्ग रखना होता है, यानी 2 बार रखेंगे। 2 से ले जाएंगे तो 2 को 2 बार लिखेंगे। ठीक, पहली बार तो इस तरह लिख लेते हैं, 2 और 2 2 दूनी, गुणा करके अंदर और जोड़ के बाहर। तो 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 दूनी 4। भाग विधि है तो घटाते हैं, 4 में से 4 गया 0, उतरेगा क्या, ये दोनों, यानी 77। अब देखिए हम इस 4 से इस पहली संख्या को कटाकर देखेंगे। 4 से 7 कितने बार में कट रहा है, एक बार में, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए कितने बार में अब जाएगा, एक बार में। इस तरह यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1 लिख कर गुणा करके अंदर और जोड़कर बाहर लिखते हैं, यानी बाहर हो गया 42 और अंदर गुणा करके आएगा 41। घटाना है, घटा देंगे। 7 में से 1 गया 6, 7 में 4 गया 3। अब क्या उतरेगा, 42। क्या मिलेगा, 42। देखिए ये पीछे का, अब दशमलव के इधर की संख्या हैं, तो जब दशमलव के बाद की संख्या उतारेंगे तो दशमलव लगा के, यानी 2 और 1 के बाद क्या लगेगा, 2 और 1 के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, 36 के बगल में क्या उतरा, 42। अब ये किससे जाएगा, तो देखिए 4 से 3 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 4 से छोटा है, इसलिए बगल की संख्या भी ले लेंगे। तो 4 से 36, 4 9 36 होता है। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। जब कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो एक चांस होता है कि थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम 42 और 9 रख के करेंगे गुणा, क्योंकि हमें पता है 4 से 36 कट गया 9 बार में, तो हमें ये तो एक अंदाज लगाने का तरीका है ना। जैसे 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूना 18, 18 और 8 26। ठीक है, 6 हासिल लगा 2, 9 चौके 32, 9 चौके 36 2 38, यानी 3861, जो कि क्या है, इस संख्या से ज़्यादा आ गया। तो वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए 9 की जगह क्या रखेंगे, हम यहाँ पर 8 रखते हैं। ठीक है, पूरा पूरा कटने के बाद एक बार रख के रफ पर ट्राई कर लेंगे। तो 8 रख के देखते हैं, अगर 8 बार में ज़्यादा भी आ जाएगा तो फिर 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बस एक आइडिया है, अंदाज लगाने का तरीका है, ये भाग देने की विधि। ठीक, अब 8 से गुणा करते हैं, 8 8 64, 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूना 16, 8 दूना 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 चौके 32 33 34 आ गया। अब देखिए घटा देंगे तो ये 4 है, ये 2 है, यानी 2 को 4 में कि 2 कैरी दिएगा। ठीक है, 2 कैरी लेगा इससे, क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2। अब उतरेगा क्या तुम्हारा, पूरा का पूरा 25 उतर जाएगा। ठीक है, 25 उतर गया, कितने बार में जाएगा, यहाँ देखिए पहले जोड़ लेते हैं, 8 8 यहाँ जोड़ के यहाँ लिखते हैं, 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1 2 1 3 और ये 4। अब देखिए 4 पंजे 20 और 5 से कट रहे हैं और एक ज़्यादा है ये, तो लगभग 5 बार में चला जाएगा। 5 से गुणा करेंगे और यहाँ रखेंगे, 50 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 36 2 32 का 2 हासिल लगा 3, 5 से 15 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 के 20 21 हो गया। यहाँ देखिए सेम संख्या है, घटा देंगे, पूरा कट गया। अब देखिए संख्या को रखने का तरीका क्या होता है, दशमलव से पहले कितने अंक थे, 1 और 1, यानी दशमलव से पहले वाली 2 अंक, 2 और 1 21, 21
दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद वर्गमूल 1 और 1 यानी 2 अंक दशमलव के बाद में 8 और 5, इसीलिए वो अंकों को गिनना सिखाया जाता है। ठीक है, यानी ये 21.5 यानी कि 21.85 इस संख्या का वर्गमूल होगा। आइए देखा जाए अगली वाली संख्या को, किसका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले ही दशमलव की इधर कोई संख्या नहीं है, यानी हमें यहाँ से वर्गमूल ज्ञात करना होगा। 1 2 3 और 4 यानी 4 अंक, या दशमलव के बाद 4 अंक प्राप्त होंगे, तो पहले ही दशमलव लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 8 2 8 1। ठीक, पहले ही दशमलव यहाँ पे है तो पहले दशमलव लगा देंगे। अब देखिए जोड़ा बनाते हैं पीछे इधर से, दशमलव के बाद, जब दशमलव के बाद की संख्या होगी तो इधर से जोड़ा बनाते हुए चलते हैं, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या का जोड़ा इसके बगल से बनता है और दशमलव के इधर की संख्या का जोड़ा पीछे से बनता है, यानी इसका अगर जोड़ा बनाएंगे तो इधर से बनाएंगे। कुल मिला के दशमलव के पास इधर और उधर से जोड़े बनाते चलना है। ठीक, अब देखिए किससे कटेगा, ये 1 से तो कटेगा नहीं क्योंकि छोटी संख्या 0 है, तो 0 से जाएगा। 0 का गुणा 0 का जोड़ 0 आएगा, गुणा करने पे 0 उतर गया 0, ये दोनों उतारेंगे ये भी 0। ठीक, फिर किससे जाएगा, अभी भी 0 है तो 0 से जाएगा। ठीक है, फिर 0 और आएगा 0, अब उतरेगा 82 यानी 82। ठीक है, अब ये तो उतर गया, अब ये 0 0 0 हो गया, ये किससे जाएगा, 1 से तो जाएगा नहीं। ठीक, 2 से 2 दूनी 4 होता है, 5 से 50 25, 10 से देखिए 8 से 8 8 64, 9 से जाएगा। किससे, 9 से, क्योंकि 9 9 81, 9 का 9 में गुणा करेंगे 9 9 81 और 9 9 जोड़ देंगे तो 18। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 9 9 जोड़िए 18 आ गया, 9 का गुणा किया 81, घटाएंगे तो 1 और ये उतार देंगे अब बगल में 81, यानी यह कितने बार में जा रहा है, तो ये देखिए 1 है और ये 1 है, तो 1 से एक ही बार में, यानी कि 1 बार में, तो 1 1 लिख कर देंगे गुणा, तो 181 में 1 से गुणा करेंगे तो 181 ही आएगा। घटाने पर 0, यानी संख्या का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ हमें, दशमलव के बाद 1 2 यानी कितने 0, 1 0 1 0 और 9 और 1, यानी कि 0.0091 इस संख्या का वर्गमूल है। क्या है, 0.0091। इस तरह वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक, आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि प्रश्न 2 है ना, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान पर ज्ञात कीजिए। यानी इनका वर्गमूल ज्ञात करना है मगर दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, यानी दशमलव के बाद भी ज्ञात करेंगे कितने स्थान तक, 3 स्थान तक। कैसे आएगा यहाँ देखें, तो दशमलव के इधर का जोड़ा अकेला, दशमलव के इधर का जोड़ा अकेला नहीं बनेगा क्योंकि इसके पीछे अनंत 0 है, कितने भी 0 लगा सकते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे 1 2 3 दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, इसका वर्गमूल ज्ञात करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा है आपसे, दशमलव के बाद 3 अंक तक का, तो आ गया 1.700000। ठीक, जोड़ा हमेशा दशमलव के बाद से और इधर दशमलव के इधर से, याद रखिएगा ये बात, जोड़ा बनाते समय कभी गलत नहीं करना है। 1 से कटेगा, 17 को कितने बच्चे डायरेक्ट कटाते, 17 बनाते, जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि 17 नहीं, यहाँ दशमलव के बाद की संख्या अलग है, दशमलव के पीछे की संख्या अलग है। ठीक, यह 1 है, 1 से ले जाएंगे, 1 1 2 और गुणा करेंगे तो 1, घटाने पर 0 उतरेगा 70। अब देखिए दशमलव के बाद की संख्या उतारे हैं तो यानी इसके तुरंत बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, वो बाद में संख्या रख सकते हैं हम। अब देखिए 70 है, कितने बार में जा रहा है, 2 3 6 3 बार में। ठीक, क्योंकि 7 3 बार में कट गया, तितली की 9 3 दूना 6 69, क्या बचा 1, उतरेगा 00। ठीक है, 0 उतर गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 3 का इसमें जोड़ देंगे क्योंकि गुणा करके अंदर रख लिए मगर जोड़ के बाहर, 3 3 6 और ये 2। अब कितने बार में कटेगा, 2 5 10, पूरा कट जा रहा है 5 बार में, तो पूरा कटेगा तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम कितने बार ले जाएंगे, 4 बार में, 4 चौके 16। देखिए कुछ भी ले जाएंगे 2 बार में, 1 बार में भी ले जाएं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अगर 1 भी लिखेंगे तो ये 100 से
ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए 1 लिखे तो 261 बन गया और यहाँ केवल 100 है, तो इसलिए जब यहाँ कुछ भी रख रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है ये संख्या, तो यहाँ क्या करेंगे हम इसको 0 से ले जाएंगे। किससे? 0 से, क्योंकि 1 रखने पर भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो 0 रख के अगर गुणा करके अंदर लिखना होता है तो गुणा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और घटाने पर 100। ठीक, अब ये दोनों 0 उतर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 260 ही आएगा। अब कितने बार में ले जा सकते हैं? 5 बार में। 2 5 10, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में। तो 5 बार में गुणा करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, 260 है, अब 5 बार में लेके जाएंगे क्योंकि 2 5 10, तो 5 बार में 50, 25 का 5 80 लगा 2, 5 0 2 उतर गया ना, 5 6 30 3, 5 10 3 13, 13 0 2 5, ज़्यादा हो गया तो 4 बार में 2 6 0 4 4, 4 चौके 16, 4 5 4 6 4 से 2, 4 2 8 9 10, ये भी ज़्यादा हो गया। यहाँ देख रहे हैं 4 रखे तो भी ज़्यादा आ गया, 5 रखे तो भी ज़्यादा आ गया। तो कभी कभी यह तरीका हल्का फुल्का यानी कि गलत आता है। ठीक है, तो कभी कभी यानी कि 10% से गलत होता है, तो आप इसको करके सही कर सकते हैं। 5 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में। ठीक, ये संख्या कितने बार में जाएगी? 3 बार में। गुणा करते तितली की 9, 0 का 0, 3 0 0, 3 छक 18 का 8 से लगा 1, 3 दूना 6 1 7, इतना आ गया। यानी कितने बार में गई ये? 3 बार में। तो हमें क्या बताना था कि दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, तो हमारा हो गया। देखिए दशमलव इधर 1 अंक है तो 1 अंक का वर्गमूल 1 अंक में। ठीक, दशमलव लगाकर दशमलव के बाद 1 2 3 जोड़े, 3 जोड़े तो 1 2 3 यानी 3 0 3, ये संख्या हमें प्राप्त होगी। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो। ठीक है, आइए देखा जाए दूसरे वाले प्रश्न को। यहाँ मिला है 0.016, यानी इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसका भी पहले जोड़ा बनाएंगे पीछे से, दशमलव के बाद इधर का जोड़ा इधर से, इधर का जोड़ा इधर से। देखिए ये 2 और ये 1 है, मगर हम इसे 2 बना सकते हैं 0 रख कर। दशमलव के बाद आप पीछे 0 लगा सकते हैं। और हमें कितने स्थान तक? तीसरे स्थान तक पता करना है, इसलिए 1 और लगा देंगे। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे होगा? देखिए हो जाएगा 0 1 6 0 0 0। ठीक, ये हो गया, आपके जोड़े बन गए। मगर यहाँ दशमलव था, ये मत भूलिएगा, पहले ही दशमलव है तो दशमलव इससे ही स्टार्ट होगा। ठीक, तो कितने बार में ये कट रहा है? ये देखिए ये कटेगा आपका 0 1 है तो 1 बार में, क्योंकि 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 1 कम 1 और जोड़कर 2। ठीक है, करने का तरीका वही है, बस बाद में दशमलव लगा देंगे, दशमलव वाली संख्या लिख रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, आपका 1 और 1 घट के 0 हो गया, उतरेगा 60। 2 3 6, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 2 बार में ले जाते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, जोड़ देंगे तो 24। ठीक है, जोड़कर 24 और गुणा करके 4। यहाँ देखिए 44 घटा देंगे तो ये क्या है आपका, यहाँ कैरी देंगे 10 होगा यानी 6 आएगा, और इधर 1। याद रखिएगा जब घटा के जो संख्या प्राप्त होती है उससे आप चेक कर सकते हैं कि गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। कैसे? ये जो घटने के बाद संख्या मिलती है ना, वह इस संख्या से कम होनी चाहिए, इससे कम। अब उतरेगा आपका 00। कितने बार में कटेगा? यहाँ देखिए 2 से 16 नहीं कटाना है, यहाँ देखना है 2 से कितने बार में 16 जा रहा है? 8 बार में, तो हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम कितने बार में ले जाएंगे? 7 बार में। तो 7 बार में करके देखते हैं, जब पूरा पूरा कट जाए तो थोड़ा शंका होती है कि ना कि बिल्कुल सही होगा कि गलत होगा। तो 24 को 7 बार में देखेंगे। ठीक है, 7 बार में कितना आ रहा है? 7 7 49 को 9 से लगा 4, 7 चौके 28, 4 32, 2 से लगा 3, 7 दूना 14 15 17, 17 29, ज़्यादा हो गया ना। देखिए 8 बार में ज़्यादा हो रहा था, 7 बार में भी ज़्यादा आ गया, यानी कि 6 बार में देखते हैं। तो कभी कभी 2 स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम कितने बार में ले जाएंगे? अब 6 बार में। तो देखते हैं 6 बार में, तो 6 छक्का 36 का 6 80 लगा 3, 6 चौके 24 5 26 27 का 7 80 लगा 2, 6 दूना 12 13 14। अब देखिए अब घटाते हैं तो ये हो गया कैरी, यानी यहाँ बचा 4, यहाँ 2, यहाँ 1, 124, जो कि इससे कम ही है। इसका मतलब ये हमने सही किया है। हमें क्या प्राप्त हुआ? दशमलव के बाद 0 वर्गमूल क्या आया? 0.1 2 और 6,
ये है इस संख्या का वर्गमूल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।